मुझे ओम जी से सुनना है। प्रेम जी यहाँ बैठे हुए हैं, ओम जी को एक बार स्क्रीन पर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी सबसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन ओम जी ये जो पूरी और क्योंकि हमारे साथ महिपाल जी भी आ गए हैं, महिपाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले ओम जी ये जो पूरा एक कहानी बार बार कहा जा रहा है इतिहास के वर्जन अलग हैं, इतिहास इनका इतिहास अलग हो गया, दूसरों का इतिहास अलग हो गया, ये कैसे हो गया? और राणा सांगा को लेकर जो कहानियां हमने सुनी थी कि कैसे युद्ध में एक पैर चला गया, आंख चली गई, हाथ चला गया, फिर भी वो युद्ध के मैदान में लड़ते रहे, कैसे 100 युद्ध की कहानी हमने सुनी कि 100 युद्ध लड़ लिए उन्होंने, और कैसे मतलब राजपूतों में आप राजस्थान चले जाएं, आप वहां पर उनकी शौर्य गाथाएं सुनते हैं, लेकिन आज ये इतिहास कैसे पलट गया? देखिए सुचरिता, इतिहास का वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थ ही होता है, ठीक ठीक या यथार्थ रूप में ऐसा ही हुआ। हिस्टोरिया वेरीली इट सो हैपेंड, ऐसा ही हुआ। तो हुआ क्या वो समझिए ना। जो राणा सांगा हैं वो भारत के इतिहास और भारत के गौरव की, भारत की अस्मिता के मानबिंदु हैं, जो शिखर हैं। चाहे उनकी सूरवीरता, उनका शौर्य, उनका साहस आप देखिए इतिहास के पन्नों से, प्राथमिक स्रोतों से गुजरते हुए तो अद्भुत दिखाई देता है। आपने कहा कि 100 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, और खड़वा के युद्ध के अलावा, कड़वा या खानवा जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा उनकी कभी कोई पराजय नहीं हुई। आप सोचिए कि उनको बुलाने की जरूरत क्या थी? कोई भी प्राथमिक स्रोत एक्सेप्ट बाबर नामा का एक लाइन, वो भी लाइन क्या है मैं आपको बताता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। उसके अलावा उस समय दर्जन भर स्रोत हैं, इस्लामिक स्रोत भी हैं, राजपूत स्रोत भी हैं, ये सभी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उसको बुलाने का काम बाबर को वो दौलत खां लोधी और उसके बेटे आलम खां लोधी ने किया था। दौलत खां लोधी उसका चाचा था इब्राहिम लोधी का, और सत्ता पर अपना अधिकार समझता था। एक बात उसने, अच्छा इसका उल्लेख जो है तारीख़े सलातीने अफगाना, जो अहमद यादगार लिखता है, जो इब्राहिम लोधी से लेके अकबर तक का दरबारी था। इसके अलावा जौहर आफ्ताबजी लिखता है मखजरे अफगाना, इन दोनों ही पुस्तकों में, और इस तरह की कई सारे और स्रोत हैं जिसमें स्पष्ट है कि उसको बुलाने का काम दौलत और आलम खां लोधी ने किया था। अब ये कंट्रोवर्सी है, ये विवाद क्यों आया? और दूसरे आप सोचिए कि एक बार बुलाने की जरूरत राणा सांगा को थी क्या? राणा सांगा वही हैं जिन्होंने 1517-18 में जब उसको पराजित किया जाकर इब्राहिम लोधी को खतौली के युद्ध में, तो वो इतना डरा हुआ था कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वापस वो दिल्ली आ जाए, वो भाग के कालपी चला गया। फिर धौलपुर में उसे हरा रहे हैं। और रेवेन्यू एक बार देखिए, काबुल का रेवेन्यू उस समय क्या था और मेवाड़ का क्या था। मेवाड़ के शासक को क्या ये जरूरत थी, जिस शासक को 2 बार बुरी तरह से पराजित कर चुके हैं, जो 18 युद्ध उन्होंने केवल मालवा, मेवाड़ और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ किया और सबको बुरी तरह से पराजित किया, तो उनको जरूरत कहां थी बुलाने की? सवाल ही नहीं है इस बात का। और जहां वो जिक्र करता है, जिस एक लाइन को लेके एक धारा के इतिहासकारों ने ये नैरेटिव गढ़ा कि साहब उसे तो राणा सांगा ने बुलाया था, उसको युद्ध करना था, उसके सिपह सालार चाहते थे कि पहले वो अफगान की समस्या को फिक्स करे, लेकिन वो जानता था कि दिल्ली आगरा से उसका काम नहीं चलने वाला है, मेवाड़ की तरफ उसे बढ़ना था, क्योंकि चांदी वहीं थी, कॉपर वहीं था, इसलिए उसको विजय हासिल करनी थी। कोई बहाना उसे मिल नहीं रहा था, तो उसने बाबरनामा में एक जगह लिखा कि साहब मेरा उनसे पत्राचार हुआ था कि जब मैं यहाँ हमला करूंगा दौलत खां लोधी के बुलावे पर, स्पष्ट लिख रहा है कि दौलत खां लोधी के बुलावे पर, तो वो पानीपत के युद्ध में मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने सहयोग किया नहीं। ये बहाना लेकर वो बयाना चढ़ता है, और आप सोचिए कि फिर बयाना में क्या होता है? जो बात जो लोग बाबरनामा का हवाला दे देकर ये बात कहते हैं ओम जी, वो ये बात भी बताएं कि उसी बाबरनामे में कैसे राणा सांगा की तारीफ करते हैं, बाबर कैसे राणा सांगा की तारीफ करते हैं कि तलवार के दम पर इसको हराने वाला कोई नहीं है, किस तरह से तारीफ की गई सांगा के। हाँ, राणा सांगा के शौर्य की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। और फिर बयाना में क्या हो रहा है वो सोचिए। बयाना में बुरी तरह से बाबर की हार हो रही है, और इस तरह की हार की आज भी बयाना में एक मस्जिद है, तौबा मस्जिद। पर ये बड़ा सैड है ओम जी के इतिहास के पन्ने ऐसे कैसे पलट जाते हैं, किन लोगों ने वो पलटे हैं, आज भी पलट रहे हैं, आज भी उसे रीराइट करने की कोशिश हो रही है। मुझे ओम जी से सुनना है। प्रेम जी यहाँ बैठे हुए हैं, ओम जी को एक बार स्क्रीन पर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी सबसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन ओम जी ये जो पूरी और क्योंकि हमारे साथ महिपाल जी भी आ गए हैं, महिपाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले ओम जी ये जो पूरा एक कहानी बार बार कहा जा रहा है इतिहास के वर्जन अलग हैं, इतिहास इनका इतिहास अलग हो गया, दूसरों का इतिहास अलग हो गया, ये कैसे हो गया? और राणा सांगा को लेकर जो कहानियां हमने सुनी थी
कि कैसे युद्ध में एक पैर चला गया, आंख चली गई, हाथ चला गया, फिर भी वो युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। कैसे 100 युद्ध की कहानी हमने सुनी कि 100 युद्ध लड़ लिए उन्होंने, और कैसे मतलब राजपूतों में आप राजस्थान चले जाएं, आप वहां पर उनकी शौर्य गाथाएं सुनते हैं, लेकिन आज ये इतिहास कैसे पलट गया? देखिए सुचरिता, इतिहास का वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थ ही होता है ठीक ठीक या यथार्थ रूप में ऐसा ही हुआ। हिस्टोरिया वेरीली इट सो हैपेंड, ऐसा ही हुआ। तो हुआ क्या वो समझिए ना। जो राणा सांगा हैं वो भारत के इतिहास और भारत के गौरव की, भारत की अस्मिता के मानबिंदु हैं, जो शिखर हैं। चाहे उनकी सूरवीरता, उनका शौर्य, उनका साहस आप देखिए इतिहास के पन्नों से, प्राथमिक स्रोतों से गुजरते हुए तो अद्भुत दिखाई देता है। आपने कहा कि 100 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, और खड़वा के युद्ध के अलावा, कड़वा या खानवा जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा उनकी कभी कोई पराजय नहीं हुई। आप सोचिए कि उनको बुलाने की जरूरत क्या थी। कोई भी प्राथमिक स्रोत एक्सेप्ट बाबर नामा का एक लाइन, वो भी लाइन क्या है मैं आपको बताता हूं आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। उसके अलावा उस समय दर्जन भर स्रोत हैं, इस्लामिक स्रोत भी हैं, राजपूत स्रोत भी हैं। ये सभी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उसको बुलाने का काम बाबर को वो दौलत खां लोधी और उसके बेटे आलम खां लोधी ने किया था। दौलत खां लोधी उसका चाचा था इब्राहिम लोधी का, और सत्ता पर अपना अधिकार समझता था। एक बात उसने, अच्छा इसका उल्लेख जो है तारीखे सलातीने अफगाना, जो अहमद यादगार लिखता है, जो इब्राहिम लोधी से लेके अकबर तक का दरबारी था। इसके अलावा जौहर आफ्ताबजी लिखता है मखजरे अफगाना, इन दोनों ही पुस्तकों में, और इस तरह के कई सारे और स्रोत हैं जिसमें स्पष्ट है कि उसको बुलाने का काम दौलत और आलम खां लोधी ने किया था। अब ये कंट्रोवर्सी है, ये विवाद क्यों आया? और दूसरे आप सोचिए कि एक बार बुलाने की जरूरत राणा सांगा को थी क्या? राणा सांगा वही हैं जिन्होंने 1517-18 में जब उसको पराजित किया जाकर इब्राहिम लोधी को खतौली के युद्ध में, तो वो इतना डरा हुआ था कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वापस वो दिल्ली आ जाए। वो भाग के कालपी चला गया, फिर धौलपुर में उसे हरा रहे हैं। और रेवेन्यू एक बार देखिए, काबुल का रेवेन्यू उस समय क्या था और मेवाड़ का क्या था। मेवाड़ के शासक को क्या ये जरूरत थी, जिस शासक को 2 बार बुरी तरह से पराजित कर चुके हैं, जो 18 युद्ध उन्होंने केवल मालवा, मेवाड़ और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ किया और सबको बुरी तरह से पराजित किया, तो उनको जरूरत कहां थी बुलाने की? सवाल ही नहीं है इस बात का। और जहां वो जिक्र करता है, जिस एक लाइन को लेके एक धारा के इतिहासकारों ने ये नैरेटिव गढ़ा कि साहब उसे तो राणा सांगा ने बुलाया था, उसको युद्ध करना था। उसके सिपह सालार चाहते थे कि पहले वो अफगान की समस्या को फिक्स करे, लेकिन वो जानता था कि दिल्ली आगरा से उसका काम नहीं चलने वाला है, मेवाड़ की तरफ उसे बढ़ना था, क्योंकि चांदी वहीं थी, कॉपर वहीं था, इसलिए उसको विजय हासिल करनी थी। कोई बहाना उसे मिल नहीं रहा था, तो उसने बाबरनामा में एक जगह लिखा कि साहब मेरा उनसे पत्राचार हुआ था कि जब मैं यहाँ हमला करूंगा दौलत खां लोधी के बुलावे पर, स्पष्ट लिख रहा है कि दौलत खां लोधी के बुलावे पर, तो वो पानीपत के युद्ध में मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने सहयोग किया नहीं। ये बहाना लेकर वो बयाना चढ़ता है, और आप सोचिए कि फिर बयाना में क्या होता है? जो लोग बाबरनामा का हवाला दे देकर ये बात कहते हैं ओम जी, वो ये बात भी बताएं कि उसी बाबरनामे में कैसे राणा सांगा की तारीफ करते हैं बाबर, कैसे राणा सांगा की तारीफ करते हैं कि तलवार के दम पर इसको हराने वाला कोई नहीं है, किस तरह से तारीफ की गई है सांगा के। हाँ, राणा सांगा के शौर्य की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। और फिर बयाना में क्या हो रहा है वो सोचिए। बयाना में बुरी तरह से बाबर की हार हो रही है, और इस तरह की हार की आज भी बयाना में एक मस्जिद है, तौबा मस्जिद। पर ये बड़ा सैड है ओम जी के इतिहास के पन्ने ऐसे कैसे पलट जाते हैं, किन लोगों ने वो पलटे हैं, आज भी पलट रहे हैं, आज भी उसे रीराइट करने की कोशिश हो रही है।